अस्सलाम वालेकुम जी। सामीन कराम, सुनने वाले देखने वाले सबको सलाम। सडन हमारा कुछ इशू की वजह से आज जो हम पहले लाइव आ गए, हमारा सेशन जो था आज रात 10 बजे का था। तो हमारे साथ हमारे गेस्ट स्पीकर अदील अकबर साहब, जिन्होंने हमें दुबई से ज्वाइन किया है। तो वेलकम करते हैं सर आपको। जी खैर, अदील थैंक यू सर, थैंक यू। जी, कैसे हैं सर आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है। जी माशाल्लाह। अच्छा अदील भाई, अपना ना शॉर्ट सा ऐसे इंट्रो करवा दें ऑडियंस को। जी मैं आपके इस स्ट्रीम यार्ड के थ्रू से अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। मैं एक मामूली सा एजुकेशनिस्ट हूँ और एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मेरा माशाल्लाह। ज़्यादातर रुझान नस्ल के ऊपर है, जो पॉजिटिव माइंड क्रिएट नहीं है, जिनके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। और दूसरी बिल्कुल। बात ये है कि पेरेंट्स के ऊपर मैं ज़्यादातर बात करता हूँ, पेरेंट्स के लव के ऊपर, ब्रदरहुड के ऊपर, जो वो रिश्ते हैं जो आज इस 2020 के अंदर हम भूल चुके हैं। हमारा खून सफेद हो गया है। ऐसे ही। तो वापस लाने के लिए इन चक्करों में रहता हूँ। तो मैं इस वक्त दुबई में मौजूद हूँ, यहाँ पे सेमिनार थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन की वजह से सब कुछ जरा वाइंड अप करना पड़ा। तो जी बस अब आपसे तवज्जुह से हम इंशाल्लाह बात, और आपके चैनल से हम लोगों तक अपनी बात जी, पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया आदिल भाई, आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया है। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज का जैसे कि टॉपिक हमारा भी वालदैन के हवाले से है कि पेरेंट्स को किस तरह से इज्जत दी जाए, किस तरह से हम उन्हें भी इज्जत दे सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ी सी ह्यूमैनिटी के बारे में भी, इंसानियत के बारे में भी बात करेंगे, आपसे सुनने की, जानने की कोशिश करेंगे और ऑडियंस के क्वेश्चंस भी लेंगे। सर स्टार्ट करें सेशन आज का पेरेंट्स के हवाले से। कौन से वेज हैं, कैसे हम अपने पेरेंट्स को ठीक तरीके से रिस्पेक्ट दे सकते हैं ताकि उनकी जो इज्जत नफ्स है वो मजरूह ना हो। जी सर, सबसे पहला पॉइंट जो मैं आज बच्चों को बताऊंगा और जो जो ये सुन रहा है लाइव सेशन, उनके ऊपर, कि हम ना पेरेंट्स के दिल को जानते नहीं है। असल में हमारा जो फ्लो आता है ना, यानी कि नुकसान आता है। हम समझते हैं कि माँ बाप बन गया है, उसका काम है हमें पालना भरा करना, हमें हर जरूरियाती जिंदगी को देना, ख्वाहिशें देना, ये उसका फर्ज है। ठीक है, जी। माना वो फर्ज, लेकिन क्या उनके अंदर दिल नहीं है? क्या उनका दिल नहीं करता मैं फैशन करूं? क्या उनका दिल नहीं अभी अपने बच्चों के साथ हंसूं, खेलूं, घूमूं, एंजॉय करूं लाइफ को? लेकिन हम क्या जी। करते हैं, हम उनको अब प्यार की वजह से उनको बाउंड कर देते हैं कि नहीं, आपका काम है कमाना और हमें लाकर देना, जिसकी वजह से ऐसे ही। हम उनसे दूर। और पेरेंट्स भी ऐसा ही करते हैं कि जिनकी वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को दूर कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि एक चौकीदार का, किसी स्कूल का एक चौकीदार, मैं एक सेशन कर रहा था, तो मुझे वहाँ के पेरेंट्स ने कहा कि मैं ना एक चौकीदार हूँ स्कूल का। तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने, मैंने कहा जी। यार, चौकीदारी ये करता है इंसान, क्या ये चौकीदारी करना, ये जो सिक्योरिटी गार्ड बनना कोई आसान काम है? आपकी रखवाली करते हैं एक दिन के लिए, सिर्फ आप ये चौकीदारी करके देख तो, तपी हुई धूप के आगे आपको लग पता जाएगा बिल्कुल। कि ये कैसे दिल के अरमानों को मार रहे हैं। फिर वहीं पे हम स्कूलों में जी। देखते हैं, साफ करने वाली आया होती हैं, वो भी तो एक माँ है ना, वो भी तो एक औरत है, वो भी अपने बच्चों का पेट पाल रही है। तो मैं उन बच्चों को कहूंगा कि ये आया बनना कोई बिल्कुल ऐसे ही। आसान काम है? किसी की चीजों को उठाना, साफ सुथराई करना, हर चीज को धोना आसान काम है? हम अपने घर का नहीं करते, दिल साहब, आप मुझे सुन लेकिन वो पा रहे हैं गैरों सर? को कर। जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ, आप अ, सुन रहे हैं मेरी? हेलो? हेलो? जी जी सर, जी सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, कंटिन्यू करें सर। जी जी। तो बात ये है कि हम ना उनको जानते नहीं है, उनको पहचानते नहीं है, और यही हमारा सबसे बड़ा सरमाया। मैं बच्चों को कहूंगा कि माँ बाप से जब जिस दिन आप दोस्ती कर लेंगे ना, मैं समझता हूँ कि उस दिन आपने सब कुछ हासिल कर लिया। लेकिन हम बदकिस्मती से उन दोस्तियों के पीछे भागते हैं जो हमारी जिंदगियों को सबसे खराब करता है। स्पेशली बिल्कुल। लड़कों को कहूंगा जी। कि लड़के जो हैं स्पेशली तो पीछे भागते हैं। मैंने एक उनसे सवाल किया था एक सेशन के अंदर, उन बच्चों से मैंने कहा, यार आप शवारमा पार्टी करते हैं, यानी कि बर्थडे पार्टी आ जाती है किसी फ्रेंड के साथ, उसको छत पे सेलिब्रेट या वट कहीं पे भी आप पार्टी सेलिब्रेट, क्या आप लोगों ने कभी अपने बाप को ये कहा है कि पापा आज की पार्टी मेरी तरफ से है, आज हमें कुछ खाकर नहीं आना, आज हम घर में सेलिब्रेट करते? नहीं करते हैं। नहीं हम करते हैं। वही पैसा अपने दोस्तों पे
करने के लिए तैयार हैं, जाया है, वेस्ट है जो अपने बाप से लिए होते हैं। लेकिन वही पैसे अगर हम अपने बाप से लेकर उन्हीं को पार्टी दे दें, मैं समझता हूँ कि उनके दिल में और रिस्पेक्ट पैदा होगी, कहेंगे यार ये मेरा बच्चा है, वो तारीफें करेंगे। पेरेंट्स क्यों बिल्कुल करते हैं, तारीफ नहीं करते अपने बच्चों की? इस वजह से क्योंकि वो दूर होते हैं, दे बाप रहा है, उड़ा बच्चा कहीं और पर है। इसी तरह बेटियों पे बात जी। है कि अपनी दिल की बात माँ बाप से शेयर करें। इससे दो दोस्त हैं जिंदगी के अंदर, याद रखिएगा, मैं उन बच्चों को अक्सर कहता हूँ अपने हर सेशन के अंदर, ये दो दोस्तों को मत करें। ये दो दोस्त वो हैं, एक माँ और एक बाप। ये ऐसे दो दोस्त हैं कि आपने कोई गुनाह भी किया होगा ना, आपके आगे खड़े हो जाएंगे, आपकी सजा खुद काटेंगे। ये है ऐसे माँ ही। बाप का तकद्दुस, है माँ बाप का एहतराम। लेकिन बदकिस्मती से हम क्या करते हैं कि हम उनको झुटला देते हैं, ठोकर मार देते हैं। हम कहते हैं नहीं जी, हमें नहीं चाहिए, हमें तो वो चाहिए जो दुनियाई मिलावटी है चीजें। और तभी तो हमारा फिर नौजवान नस्ल खराब हो रही है, ये दोस्तों की वजह से खराब हो रही है। मैंने एक बात कही थी बच्चों को, मैंने कहा आप किसी एक दोस्त से सिर्फ एक दिन के लिए 1 लाख रुपए लेके दिखा दो, हम्म। आपको 1 लाख रुपया देगा, आपका वो 24 घंटे जीना आराम कर देगा। इसी जी। तरह बाप को कह के दिखा, मुझे पैसे चाहिए, बाप दे भी देगा और तकाजा भी नहीं करेगा वापस मांगने से। वो ये कहेगा यार पता नहीं मैंने कहाँ से ला के दे, चल तू इस्तेमाल कर। बिल्कुल। और वो खुद बेचारा अ, या खुद वो अपनी जेब से पैसे काट काट के देगा। हम तो अपनी माँ को कभी कोई गिफ्ट नहीं देते, हम तो वो कौन है बदकिस्मती से। जी है। ऐसे ही है, हम बिल्कुल ऐसे ही। दूसरों को गिफ्ट देने में हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम दूसरों को महंगे महंगे गिफ्ट दें। हमने कभी अपने माँ बाप को कोई महंगा गिफ्ट नहीं दिया। हम उन्हें पता क्या देते हैं, सिर्फ और सिर्फ अनबिलीवेबल ट्रस्ट देते हैं। हम दूसरों पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और अपने माँ बाप को वो छुटला साबित करते हैं, कहते हैं माँ बाप तो ये, माँ बाप तो वो, माँ बाप तो फला। अरे बच्चों, आज उन्हीं की वजह से आप इस दुनिया में ऐसे ही। बड़े ऐसे ही बने। तो सर मेरा सिर्फ मकसद यही है कि यार जो माँ बाप से मोहब्बत से बच्चे दूर है ना, उनको मैं अपनी स्टोरी सुना सुना कर, उनको हकायक बता बता कर दोबारा वो रिस्पेक्ट लेके आऊं कि अगर कोई बच्चा किसी दोस्त के साथ जाता है तो बच्चा पहले ये कहे नहीं यार, पहले मैं अपने बाप से पूछ के कि ये मेरे लिए सही है। और अगर कहीं बिल्कुल। बेटी कहीं जाती है तो पहले अपनी माँ से शेयर करे कि मामा ये मेरे लिए ठीक है, मैं इस फ्रेंड के साथ जाऊं। ये तब भी होगा जब पेरेंट्स ट्रस्ट डेवलप करेंगे अपना बच्चों में और बच्चों में पेरेंट्स का। वो कब होगा? ये वो नस्ल हमें समझदारी नहीं दिखाती। ये वो नस्ल चल रही है जो सबके सामने आप इनको कोई बात कह दे होंगे कि हमारी डिसरिस्पेक्ट कर दी। मैं टीचर भी हूँ, मैं बच्चों का तो भाई चीजों के आगे आपकी इज्जत नहीं है, एक माँ बाप के आगे, एक उस्ताद के आगे, क्योंकि ये रहनुमाई करते हैं। जिस दिन आपने इनके आगे समझ लिया कि मेरी इज्जत इनसे ज्यादा है, उस दिन आप निकाम है, निकम्मे हैं, बिल्कुल। निखट्टू हैं, कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि इन्होंने वो पढ़ाओ देखी है, इन्होंने वो सीढ़ियां चढ़ी हैं जिनकी वजह से आज उस मुकाम पे पहुंची। तो बस उन बच्चों के लिए कहूंगा कि यार माँ बाप को समझें, माँ बाप के दुखों को शेयर करें, कभी एक दिन उनको उनके साथ बैठें, उन्हें कहें कि पापा बताएं आज आपका दुख क्या है, आपके दिल में क्या टेंशन है, चल मुझसे भी तो शेयर करें। कल को मैंने भी बिल्कुल। तो बाप बनना है, कल को मैंने भी तो पोता बनना है, कल को मैंने भी तो दादा बनना है। ताकि ये आपके एक्सपेरिमेंट से मैं हमेशा याद रखूं। इसी तरह बेटियों को कहूंगा कि अपनी माँ को दुख मत दें, जितना हो सकता है माँ के ताबे रहें, जितना हो सकता है माँओं की खिदमत करें, उनके बिना जिंदगी अधूरी है, मैं समझता बिल्कुल ऐसे ही आदिल भाई, अब जो टाइम चल रहा है करंट टाइम से, तो अब तो बहुत सा टाइम है, लोग अब सबके पास। हम अक्सर शिकायत होती है कि जी हमें टाइम नहीं मिलता प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए। अब तो मैं समझता हूँ हर इंसान के पास टाइम है। तो एक दफा बैठ के देख ले कि क्या उनके जो परेशानियां और मसाइल चल रहे हैं, एक दफा आपके सुन लेने से वो बेशक हल ना हो, लेकिन वालदेन को एक हौसला मिल जाता है कि उनके बच्चे उनसे कंसर्न कर रहे हैं। हूँ। अरे देखिए, हम खुद मोटिवेशनल स्पीकर है ना, बिल्कुल हम ऐसे ही। दूसरों को करते हैं। तो क्या माँ बाप का दिल नहीं है कि यार हमें भी कोई मोटिवेट करे? एक बिल्कुल सवाल। चाहिए। बिल्कुल चाहिए, उन्हें भी टाइम चाहिए। इस टाइम पे बिना, मैं समझता हूँ करंट टाइम के भी टाइम में बिना, बच्चे बस अपनी उन्हीं हरकतों में मुलविस हैं। और इसमें कसूर आधा से ज्यादा माँ बाप का भी, क्योंकि उन्होंने अपने आप से खुद दूर किया। अब एक बाप आगे बच्चा अपनी बात शेयर नहीं कर सकता क्योंकि उसका रोब दबदबा बहुत ज्यादा है। ये वो वक्त नहीं रहा जो बाप के एक आंख के गुस्से को पहचान लेते थे। ये वो वक्त है कि बेटा
क्योंकि ये वक्त जनरेशन बदलती रहती है। ये वो वक्त है कि बेटे को अकेले में समझाएं, उसको बताएं कि बेटा तेरे साथ कोई मसला होगा तूने मुझसे शेयर करना बिल्कुल है। ऐसे ही माँ है। है कि बेटा तेरे साथ कोई मसला होगा तूने मुझसे शेयर करना है। हम पता क्या करते हैं, हम अपने गुस्से में, रोब दबदबे में बच्चों को दूर कर देते हैं। मैं खुद 2 बच्चों का बाप हूँ, और मैं समझता हूँ कि जब तक आप उनके साथ दोस्ताना रवैया नहीं रखेंगे, उनकी हर बात को, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी माँ बाप होनी चाहिए। तभी होगी जब आप उनको इतनी मोहब्बत, इतना खलूस, उनके दिल में ऐसी मोहब्बतें डाल देंगे, अगला तिल मार दे, अगला के नहीं भाई माँ बाप से बड़े कुछ नहीं है, पहले मैं अपने माँ बाप से पूछ के आऊँ, देन मैं तेरे साथ जाऊँ। बिल्कुल। तो अच्छा ये तो आदिल भाई, बहुत है। जी जी हाँ, सर। ये जो रवैया है, इससे ये पॉजिटिव रवैया अपने अंदर डेवलप करने के लिए, बच्चों के अंदर डेवलप करने के लिए हमें कौन सी स्ट्रेटेजीज को अपनाना चाहिए, कौन से पहलू हैं जिन पे काम करके हम ये सारी चीजें डेवलप कर सकते हैं? सर हमें सिर्फ सीरत नबवी को पढ़ लेना चाहिए, हजरत बिल्कुल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ लेना चाहिए। उनमें जी। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उन्होंने, नबी ने हमें सिखाई, वो है पेशेंस, सबर। अब वो सबर बचपन से भी सबर है, जवानी का भी सबर है, बुढ़ापे का भी सबर है, मुख्तलिफ बिल्कुल। कैटेगरी। जब वो बचपन में थे तब वो कैसा सबर करते थे, कैसे अपनी ख्वाहिशात का गला घोटते थे, हालांकि सरकार दो आलम है, 2 जहां के मालिक हैं, लेकिन जन्नत उनके ताबे है। लेकिन उन्होंने मैसेज ये दिया, कल को मेरी उम्मत ये ना कहे खुद तो जन्नती हो गए और हमें आपने दलदल में फेंक दिया। उन्होंने अपनी आला जिंदगी से साबित किया कि जब आप बचपन पे हो तब आपने क्या रवैया रखना है, जब आप जवानी पे हो तब आपने क्या रवैया रखना है, जब आप माँ बाप बनो तब क्या रवैया रखना है, और जब आप बुढ़ापे में हो जाओ तब आपने क्या रखना बिल्कुल। है। तो बेहतरीन किताब सीरत नबवी है, मैं और किसी किताब का नाम नहीं लूँ। जी सिर्फ बच्चों को माशाल्लाह। के में ये जो करंट की छुट्टियां चल रही हैं या वट एवर जो भी लॉकडाउन चल रहा है, उसमें एक वर्ग का डेली का पढ़ लें, उनके वाकयात जिंदगी को सुन लें। नबी पाक का जी। फरमान है कि कितना भी इंसान दुखी है ना, तुम मेरे पे गुजरा हुआ वक्त या वाक्य एक दफा सुन ले तो उसका सारा दुख भूल जाएगा। और हकीकतन ऐसे ही है, हम अपने दुखों को समझते हैं हम पे बड़ा जुल्म किया जा रहा है, लेकिन जो असल हकीकत है हम उनसे दो चार। बिल्कुल। अच्छा आदिल भाई, आप बात करेंगे इंसानियत के हवाले से, थोड़ा सा इस पहलू पे भी नजर डाल दें, आप तो बात कर दें। देखिए जी, इंसानियत तो हमारे अंदर अब सिर्फ नाम की है, सिर्फ एक वर्ड है इंसानियत, लेकिन हमारे अंदर डेवलप नहीं है। इसमें हम सब शामिल हैं, मैं भी शामिल हूँ, हर कोई शामिल है। सबसे जो पहला इंसानियत का पहलू है ना, वो है करेक्टर, किरदार। अगर आप पॉजिटिव माइंड के बंदे हैं, आपको हर काम पॉजिटिव वे से ही सोचना पड़ेगा और हर काम पॉजिटिव वे ही से नजर आ रहा होगा। और अगर जी। आप नेगेटिव बंदे हैं, तो आप तिल लगा लें, आपके अंदर इंसानियत नाम की चीज पैदा नहीं हो सकती। हम वो लोग हैं, सॉरी टू से, कि रोड पे कोई मर भी रहा होगा तो हम सबसे पहले वीडियो बना के फेसबुक पे या कहीं पे भी उसको अपलोड कर देंगे, हमारी पीआर बन जाए, हमारे जी। फॉलोअर बन, हमारे लाइक्स बन जाए। लेकिन हम वो वक्त जाया इसलिए करते हैं कि हमें अपना मुफाद नजर आ रहा है, हमें अगला बिल्कुल। तरफता हुआ नजर आ रहा है, हमें उसका वो वक्त, क्या वो उस टाइम पे शायद वो जिंदा भी रह सकता था। मैं इस चीज को समझता हूँ। तो इंसानियत तो हमारे अंदर खत्म हो चुकी है, हम सिर्फ एक नाम के इंसान हैं। असल इंसानियत तो वो है ना कि आप जो भी सोचें अपने लिए, तो अपने भाई के लिए भी वही सोचें। मैं इस चीज को, बिल्कुल। अपने बेटे के लिए सोच रहे हैं तो दूसरों के बेटे के लिए भी वही सोचें। अब फर्क जी। सिर्फ इतना ये है कि जी वो मेरा बेटा नहीं है, लेकिन मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। ये क्यों भाई। कहा? वो इसलिए कहा, और जिन्होंने प्रूव भी किया नबी पाक ने, कुफार वाले कितना जुल्म करते थे, गले से लगाया। तैफ वाले ने खूनो खून कर दिया, गले से लगाया। तो उसकी बड़ी मिसालें हैं सर हमारे सामने, एक मिसाल नहीं, बड़ा मिसालें हैं। लेकिन हम इस चीज को नहीं देखते, बस किस्मत ही हमारे अंदर की है। हमने रिश्तों को दूर कर दिया है, खत्म कर दिया। ऐसा ही है आदिल भाई, जब हम इस्लामिक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने इस्लामिक नॉलेज से, अपने इस्लामिक तौर तरीकों से बाहर निकलेंगे तो फिर ऐसा ही होना है ना। जब हम अपनी जो जो इल्म हमें हमारे इस्लाम ने दिया है, जो हम जो प्रैक्टिकली करके हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके दिखाया, तो उससे हम दूर हैं, उसका नॉलेज नहीं है हमारे पास। तो ये सारी चीजें समझने के लिए हमें उन्होंने बहुत सी मिसालें दी, अपनी मिसालें उन्होंने करके दिखाया, अमली ऐसे तौर ही पे उन्होंने करके दिखाया कि ये करें, आपकी इसमें बेहतरी है।
जब हम दूर जाएंगे तो फिर साफ जरा यही होना है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और हम दूर पता क्यों जा रहे हैं? गफलतों की वजह से। गफलत। टाइम को हम सही तरह यूटिलाइज नहीं कर रहे। जो ये बड़ा कीमती वक्त अल्लाह ने हमें दिया है सोचने का, समझने का, अल्लाह ने कहा है, बिल्कुल ठीक हो जाओ, अभी भी वक्त है, जिंदगियां अच्छे तरीके से गुजार लो, सब्र पैदा करो। बच्चों को कहा, बच्चियों को कहा, चाहे वो शादीशुदा हैं चाहे वो गैर शादीशुदा हैं, हमारे अंदर सब्र नाम की चीज ही नहीं ना रही। जब सब्र ही नहीं रहा तो इंसानियत कहाँ रहेगी? सब्र और बिल्कुल। इंसानियत है सर, दोनों सेम चीजें नहीं है, लेकिन कनेक्ट करती हैं। जब सब्र होगा तो आपके अंदर इंसानियत खुद ब खुद डेवलप होगी। जब सब्र ही नहीं है तो इंसानियत तो खत्म ही है ना, सिर्फ नाम के हम इंसान। हमें किसी को अपना दुख नजर नहीं आता। हमारे जेब में 5,000 है और अगले को जरूरत है, हमें पता भी चल जाता है, लेकिन हम सिर्फ इस बात का डरते हैं कि ये 5,000 अगर हमने इसको दे दिया तो भाई हम क्या करेंगे। लेकिन नबी ने ये भी सिखाया कि अपनी रोटी दूसरों को दो, घर बुला के खिलाना, चाहे वो खुद भूखे रह गए, खजूर से रोजा खोल लिया, लेकिन दूसरे का पेट भर दिया। बड़े वाकयात सही, हम सुनिए, हम बीइंग अ मुसलमान हमें चाहिए कि हम इन वाकयात को सुने। और पेरेंट्स का ये रोल है कि अपने बच्चों को अगर आपने समझ लेना अच्छी तरबियत देनी है तो इनको ये वाकयात, ताकि ये सेंटेंस से या इन लोगों से बाहर आए। बिल्कुल ऐसा ही है आदिल भाई, जैसे हम सोचते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा होना चाहिए, तो जो बच्चे की जो लर्निंग होती है ना, मैं समझता हूँ वो देखने से सीख रहे होते हैं। तो बेसिकली हमें वो अपने अंदर वो करेक्टर्स, वो गिट्स, वो जो अपनी एबिलिटीज, वो स्किल्स हैं, वो कम से कम वो करेक्टर हमारे अंदर होना चाहिए जो बच्चे में हम देखना चाह रहे हैं। जब हम खुद ऐसे अमल नहीं करेंगे, जब उस पर खुद हम अमल नहीं कर रहे, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि हमारे बच्चे फिर उस तरह से करेंगे? ठीक है। मेरा पेरेंट्स, अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, मैं अपने वालिदैन के पास नहीं बैठता, मैं उनके साथ बातचीत नहीं करता, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपने बच्चों से कि वो मुझसे बैठे, मेरे पास आके बैठेंगे, मेरा दुख सुख सुनेंगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है। उसके लिए ऐसे ही पहले ये सारी चीजें मुझे खुद अंदर डेवलप करनी है। मैं खुद उस पर अमल करूंगा तो फिर मेरे बच्चे जाके करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हम असल में ना अनफॉर्चुनेटली सर करते ही नहीं है, मसला सिर्फ ये है हमारे अंदर। हम सोचते हैं, सोचते जरूर है, लेकिन अमल नहीं करते। हमें असल में ना शाहरुख खान पसंद है, सलमान खान पसंद है, ऋतिक रोशन बिल्कुल। पसंद है, हमें बिल्कुल। कपिल देव पसंद है, कपिल शर्मा पसंद है, जितने मर्जी एक्टर हैं सर हमें बहुत पसंद है। आपको एक मिसाल एक देता हूँ, 4 घंटे की मूवी आप बच्चे को दिखा दें, उसको हिफ्ज हो जाएगी। क्योंकि बिल्कुल। डॉक्टर ये क्लैरिटी है, 80% जो हाफजा है ना इंसान का वो आंखों से है। बिल्कुल अब ऐसे वो ही। भी उसको क्लियर याद है, लेकिन एक पैरा उसको याद नहीं होगा, नहीं होता। क्योंकि आई कांटेक्ट हमारा उसके साथ प्रॉपर नहीं होता, उस सब्जेक्ट के साथ उसके ऊपर हम प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते। हाँ, जी। जो आई कांटेक्ट हम सिर्फ टीवी को जब देख रहे हैं तब हमें पता है कि यार इसके साथ क्या क्या होना है, इसके साथ ये होना है, इसके साथ ये होना है, और अपनी प्रिडिक्शंस दे रहे होते हैं कि ऐसा कर लेता, काश ये कर लेता। ये जो वर्ड काश का है ना, ये हम अपनी जिंदगी में बड़े लोगों को सुनते भी हैं कि काश ये मेरे पास इतना पैसा था मैं ये कर लेता। तो वो करके बिल्कुल। दिखाने का काम है, सिर्फ कहने का काम जी ऐसे ही है, बिल्कुल आदिल भाई। इंशाल्लाह बस अब टाइम, क्योंकि आपके पास भी शॉर्ट होने की वजह से आज का हमारा सेशन जो है वो ज़्यादा तवील नहीं हो सका। तो है। मसला इंशाल्लाह आपको मैं फिर कभी किसी दिन तकलीफ देंगे हम किसी और मौजू पे या इसी मौजू पे इंशाल्लाह। तो अपना नहीं नहीं, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लास्ट पे जाते हुए एक मैसेज लेता होता हूँ, हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए। एक लास्ट पे आप हर गेस्ट से मैसेज लेते हैं, आपसे भी लेंगे, अपना एक मैसेज दे दीजिए। जी मेरा सबको सिर्फ ये मैसेज है, काइंडली सब्र रखें अपने अंदर, सब्र भी सीखें, सब्र भी सीखना चाहिए दूसरों की जिंदगियों से। और अपने आप को निगलेक्ट मत करें। मैन पावर जब इन करती है वो पूरी दुनिया को तकलीफ कर देती है। ये इंसान का दिमाग अल्लाह ताला ने ऐसा दिया हुआ, लेकिन बिल्कुल। तभी होगा जब आपके अंदर सब्र नहीं होगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। और इंसानियत को प्लीज उजागर करें इस दिल से, नबी पाक की सीरत को पढ़ें। हम वो लोग हैं बदकिस्मती से माजरत के साथ कि हमारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं रही, कोई चीज नहीं रही। हम सिर्फ बिल्कुल। दूसरों का सुन सकते हैं और खुश हो सकते हैं, लेकिन उसको जी। हल नहीं कर सकते। क्या पता कि एक नसीहत की वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए और आने वाली जिंदगी आपको हमेशा दुआएं दे। खुदाया सब्र करना सीखें और इंसानियत को समझें। जज़ाकल्लाह। आदिल भाई, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। शॉर्ट टाइम की वजह से हमारी गुफ्तगू ज़्यादा देर नहीं हो सकी। तो इंशाल्लाह हम फिर कोशिश कोई करेंगे, मसला किसी दिन कर लेंगे इंशाल्लाह जब आपके पास टाइम हो। तो सर बहुत शुक्रिया जी, आने के लिए, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह। आमीन।
इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह, आमीन जी। अल्लाह हाफिज सर। जी अल्लाह हाफिज।